उसने बेटी के इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया था, परंतु वो फिर भी ना बच पाई। उनके पास सिर्फ यह घर ही रह गया था। बेटी के जाने के गम में उसके पति ने शराब पीना शुरू कर दिया और रोज रात में उसे मारपीट करता था। एक दिन उसके पति ने आरती से घर के कागज मांगे, परंतु आरती ने उसे पेपर देने से इनकार कर दिया। तभी उसके पति ने उसे बहुत मारा और आरती और उसकी छोटी बेटी दोनों को घर में जला दिया और वहां से वो भाग गया। तब से आरती और उसकी बेटियों का इस घर में आत्मा भटकती है और जो कोई यहाँ रहने आता है वो वापस जिंदा कभी नहीं जाता। रेखा ने कहा, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, इसका कोई तो रास्ता होगा। उस औरत ने कहा, एक रास्ता है, तुम चलो मेरे साथ। और उसे वो पंडित जी के पास ले गई। रेखा ने पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा, आज अमावस्या है और मैं उस घर में आज हवन करूंगा। उसने रेखा से कहा, तुम 4 नींबू घर के चारों दिशाओं में रख देना। और रेखा ने वैसा ही किया। रात में पंडित जी आए और उन्होंने हवन शुरू किया। हवन शुरू किया ही था कि घर की सारी लाइटें बंद हो गई और जोर जोर से आवाजें आने लगी। आवाज इतना तेज था कि कान के पर्दे फट रहे थे, लेकिन तब भी पंडित जी ने हवन जारी रखी और आरती की आत्मा को बुलाया और उनसे कहा, तुम ये दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। आरती ने कहा, ये घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और जो यहाँ आएगा मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगी। पंडित जी ने कहा, तुम सीधी तरह से इसे छोड़ दो। उसने कहा नहीं और उसने राकेश को जमीन में पटक दिया और राकेश बेहोश हो गया। फिर वह रेखा की तरफ मुड़ी। तभी पंडित जी ने उस पर और उसकी बेटियों पर बांसुर फेंक दिए। तीनों चीखने लगी और ऊपर आकाश में चली गई। पंडित जी ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है।